दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आए हैं। आज की कहानी है कि 4 स्थानों पर हंसने वाला व्यक्ति राजा से भिखारी बन जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ये तो सभी जानते हैं। हंसने से व्यक्ति को तनाव से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा भी हंसना कई तरह से फायदेमंद रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ स्थान हैं कि जहां पर भूलकर भी हंसना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन 4 स्थानों पर हंसता है तो वो व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। तो आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि वो 4 स्थान कौन से हैं जहां पर व्यक्ति को कभी भूलकर भी नहीं हंसना चाहिए। दोस्तों एक राजा था जिसके पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका जीवन सुख चैन से गुजर रहा था। एक बार राजा जंगल से होकर जा रहा था, तभी उसने क्या देखा कि एक साधु एक कुएं में गिर गया है। और फिर वो राजा जो था कुएं के पास गया, और जब साधु की नज़र उस राजा पर पड़ी तो साधु ने राजा से कहा, हे राजन, यदि आप मुझे इस कुएं से बाहर निकाल देंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वरदान दूंगा। दोस्तों इस प्रकार राजा ने साधु को कुएं से बाहर निकाला और चोट पर मरहम पट्टी की। अब जब साधु को थोड़ा चैन आया तो साधु बोला, हे राजन, अब आप मुझसे वरदान मांग लो। जो वरदान मांगोगे वही मिलेगा। दोस्तों राजा कहने लगा, हे साधु महाराज, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मुझे वरदान दो कि मैं पक्षियों की भाषा को पहचान सकूं। अब तो राजा की बात सुनकर के साधु ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। और फिर वरदान देकर के वो साधु जो था वहाँ से आगे को बढ़ गया। अब दोस्तों समय बीतता गया। राजा अपनी प्रजा से प्यार तो करता था, पर राजा में एक कमी थी। वो राजा जहाँ भी जाता था बिना किसी कारण के हंसता रहता था, क्योंकि वो सोचता था कि मेरे सामने कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए हमेशा सबकी हंसी उड़ाता था। दोस्तों राजा का ये व्यवहार देख कर के जितने भी राज्य के स्त्री पुरुष थे राजा को अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। अब दोस्तों समय का बदलाव हुआ। एक दिन ऐसा आ गया कि राजा का सारा राज्य छिन गया। राजा भिखारी बन गया। अब तो जान बचाने के भी लाले पड़ गए। किसी तरह से राजा जान बचा करके भागा और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। दोस्तों जंगल में सुनसान स्थान पर बैठकर के राजा सोच रहा था, आखिरकार मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मैं एक राजा से भिखारी बन गया। और इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो राजा जो था किसी विद्वान की तलाश में था। दोस्तों इधर तो राजा के मन में बार बार प्रश्न घूम रहा था, और तब तक एक तीतर का जोड़ा भोजन की तलाश में राजा के सामने से होकर के गुजरा। और जब तीतर ने राजा की ऐसी हालत देखी तो तीतर अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो ये सामने एक भिखारी बैठा है, ये कुछ समय पहले एक राजा था। तो तीतर की पत्नी कहने लगी, जब ये राजा था तो भिखारी कैसे हो गया। अब अपनी पत्नी की बात सुनकर के तीतर कहने लगा, आज मैं तुम्हें ज्ञान की बात बताता हूँ। वैसे तो ये राजा बहुत अच्छा था, मगर इस राजा में एक कमी थी। ये हर स्थान पर बिना बात के हंसता रहता था। अब तो मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना। इन 4 स्थानों पर हंसने वाला व्यक्ति राजा से भिखारी बन जाता है। दोस्तों चूंकि राजा पक्षियों की भाषा समझता था, इसलिए वो राजा तीतर की बातें बड़े ही ध्यान से सुनने लगा और मन में सोचने लगा कि ये तीतर मेरे ही बारे में कुछ कह रहा है। अब तीतर अपनी पत्नी से कहता है कि इन 4 स्थानों पर व्यक्ति को कभी भी नहीं हंसना चाहिए। जो भी इन 4 स्थानों पर हंसता है वो व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं रहता और वो
पाप का भागी बन जाता है और उसी पाप की वजह से एक दिन उस व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है और उसका सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। अब तो दोस्तों तीतर की बात सुनकर के उसकी पत्नी कहने लगी, तो प्रीतम मुझे भी बताओ ऐसे 4 स्थान कौन से हैं जिन स्थानों पर नहीं हंसना चाहिए। तो तीतर कहने लगा, नंबर 1, शमशान में भूलकर भी नहीं हंसना चाहिए। किसी व्यक्ति के दाह संस्कार में, शमशान के अंदर या फिर शव यात्रा में भूलकर भी नहीं हंसना चाहिए। इससे मृत व्यक्ति का अपमान होता है। जो व्यक्ति शमशान या शव यात्रा में हंसता है वो हमेशा 100 पापों के बराबर पाप का भागीदार बनता है। और ये राजा जहाँ भी शमशान में जाता था वहाँ हमेशा हंसता था। इसी वजह से आज इस राजा का ये हाल हुआ है। अब तीतर कहने लगा, नंबर 2, किसी शोकाकुल परिवार के यहाँ जाने पर, किसी भी शोकाकुल परिवार के यहाँ जाने पर इधर उधर की बातें करने से हमेशा बचना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे स्थान पर आपका आचरण अच्छा हो। ऐसी जगहों पर कभी हंसी ठिठोली नहीं करनी चाहिए। हंसी ठिठोली से बचना चाहिए। जो लोग किसी शोकाकुल परिवार में जाने पर हंसी ठिठोली करते हैं वो शोकाकुल परिवार की भावनाओं का अपमान करते हैं, जिससे हमेशा उस व्यक्ति को पाप का भागीदार बनना पड़ता है। और ये राजा हमेशा किसी भी शोकाकुल परिवार में जाता था तो उसके यहाँ पर हंसी ठिठोली अवश्य करता था, जिसकी वजह से आज ये भिखारी बन गया। नंबर 3, मंदिर में भूलकर भी कभी हंसी ठिठोली नहीं करनी चाहिए। दोस्तों वो तीतर अपनी पत्नी से कहता है, मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर व्यक्ति आध्यात्मिक शांति का अनुभव करता है। मंदिर ईश्वर से वंदना करने और ध्यान लगाने का स्थान होता है। इसलिए किसी भी धर्म स्थान पर जाकर कभी भी हंसी ठिठोली नहीं करनी चाहिए। इससे न केवल आप स्वयं ईश्वर से जुड़ाव नहीं कर पाते हैं बल्कि दूसरों के ध्यान में भी बाधा उत्पन्न होती है। और ये राजा हमेशा मंदिर में जब भी जाता था तो वहाँ पर हंसी ठिठोली अवश्य करता था, जिससे मंदिर में जो भी भक्त साधना करते थे उनकी भावनाओं को ठेस लगती थी, जिसकी वजह से ये राजा आज भिखारी बन गया। नंबर 4, सत्संग या कथा में जाने पर कभी हंसी ठिठोली नहीं करनी चाहिए। यदि कहीं पर कथा या सत्संग हो तो वहाँ पर इधर उधर की बातें और हंसी ठिठोली नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आप स्वयं का नुकसान तो करते ही हैं, साथ में पास में बैठे लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमेशा सत्संग और कथा में जाने पर गुरु वाणी को ध्यान से सुनना चाहिए, अन्यथा आप हमेशा ज्ञान से तो वंचित रहेंगे ही, साथ में आप पाप के भी भागीदार बन जाएंगे और आपका जीवन एक दिन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब दोस्तों तीतर कहने लगा, बस यही सारा कुछ इस राजा के साथ में हुआ है। इन 4 स्थानों पर ही राजा हमेशा जाकर के हंसी ठिठोली करता था और इसी वजह से ये राजा पाप का भागीदार बना और फिर आज ये अपने पापों का फल भोग रहा है। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इन 4 स्थानों पर भूल कर भी नहीं हंसना चाहिए, अन्यथा जीवन की सारी खुशी नष्ट हो जाती है। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।